हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो फेस्टिवल की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो नवरात्रे ख़त्म होते ही अब आ गया है नेक्स्ट फेस्टिवल, जो कि है लेडीज़ स्पेशल, और वो है करवा चौथ। लेकिन करवा चौथ के बीच में ही दिवाली की सफाइयाँ भी वही स्टार्ट हो गई हैं, और मुझे लगा कि अब तो मुझे स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10 डेज़ ही बाकी रह गए हैं। तो इतने कम समय में पूरे घर की साफ़ सफाई करना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर ख़त्म करें। तो फिर मुझे लगा कि जो लेडीज़ का स्पेशल पार्ट होता है ना घर का, या तो किचन होता है जिनका उनका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, और या फिर जब वो तैयार होती हैं मिरर के सामने, तो ड्रेसिंग टेबल होता है। तो मुझे लगा कि चलिए ड्रेसिंग टेबल से ही अपनी सफाइयाँ शुरू करते हैं। और जब मैंने ड्रेसिंग टेबल ऐसे ओपन किया, मैं कई दिन से सोच रही थी, तो गुड़िया ने बिल्कुल सारा तहस नहस कर रखा है। सारी चीज़ें ऊपर नीचे, रबड़ बैंड कहीं, लिपस्टिक कहीं, 2 लिपस्टिक कहीं, कोई नेल पेंट कहीं, मतलब सब कुछ ऐसे कर रखा है। तो जब तक आप अगर बीच में ना संभालें ना, तो सब ख़राब हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कि अभी स्कूल गए हुए हैं बच्चे, तो अभी मुझे लगा कि अब स्टार्ट करनी ही पड़ेगी सफाइयाँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ड्रेसिंग टेबल की अभी मैं क्लीनिंग करना मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैंने अभी पहले ड्रॉर ओपन किए हैं। तो ड्रॉर में जितने भी रबड़ बैंड थे, गुड़िया के क्लिप्स वगैरह थे, पिन वगैरह थी, टिक टैक वाली जितनी भी थी, उसकी फैंसी थी। तो उसके लिए ना मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए ना मैंने अभी एक मैनेज किया है। तो ये मेरे पास फॉरेस्ट एसेंशियल्स का ना एक इस तरीके का बॉक्स था, तो उसको मैंने ना बीच में से निकाल दिया है। तो इसमें ना थोड़ा स्पेस बन गया है, क्योंकि अभी एट ए टाइम तो मैं अभी नहीं लेके आ पाऊँगी, और ना ही ऑर्डर करने के बाद अभी जल्दी आ जाएगा। तो अभी बाद में मैं ऑर्डर करूँगी, तो ना सफाई तभी अच्छी लगती है कि आपका सामान बिल्कुल एक जगह पे सेट हो रखा हो। तो मैंने भी उसका जो सामान था ना फॉरेस्ट का, तो उसमें कुछ क्लींजर वगैरह थे और टोनर थे, तो वो मैंने अलग से ड्रॉर में रख दिए हैं। तो वो सारा मैंने रबड़ बैंड वगैरह मैंने उस बॉक्स में रख दिए। अब आते हैं दूसरे ड्रॉर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो रखा है, कहीं पर परफ्यूम, कहीं पर कुछ। तो यहाँ लोग लगाने के बावजूद भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब ये इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, जो इनके पैक वगैरह हैं वो फेंक दूँगी, और धीरे धीरे करके, क्योंकि मेड आएगी तो मेड के आने से पहले ही मैं सारी सफाइयाँ करूँगी। और जैसे आई शेडो की पैलेट है, तो इसके लिए ना आपको कुछ अलग से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, एक उसमें आप बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। तो जैसे कि ड्रॉर में ऊपर वाले ड्रॉर में ना मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मेरी वीकली यूज़ होती रहती हैं चीज़ें, और ज़्यादा आपको होश पोच ना हो ये चीज़ें, और रबड़ बैंड वगैरह हो गए। तो अब इसके लिए फिर मैंने अभी एक ज्वेलरी का बॉक्स मैंने खाली किया है। तो उसके लिए मैं फिर ये जितने भी रबड़ बैंड वगैरह है, तो ये मैं उसमें रखूँगी। ये भी शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इसके लिए मैं भी ऑर्डर करूँगी कुछ चीज़ें ड्रेसिंग टेबल के लिए, क्योंकि चीज़ें ना फिर ऐसी पड़ी रहती हैं, और छोटा बच्चा है तो आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो बस अभी ये मैंने ज्वेलरी का खाली किया है। तो अभी मैं शॉर्ट टाइम के लिए ना इसी में ही मैं अपने इसके बेटी के भी और अपने भी रबड़ बैंड वगैरह सब डाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे डाल लेती है, और जो बड़े होते हैं इसको नहीं आते, तो वो मैं डाल लेती हूँ। तो अभी ड्रेसिंग टेबल की ही सफाई चल रही है, तब तक मेड आ जाएगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी गुड़िया को स्कूल लेने, और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी तब तक ये पूरी नहीं होगी। और जब आप क्लीनिंग करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल डीप क्लीनिंग ये आपको करनी पड़ती है। तो आज एक्चुअली क्या है कि मेरा ना लंच भी मैंने बना रखा है, तो लंच मेरा रेडी है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। तो बस, तो आपकी सफाइयाँ कहाँ तक चल रही हैं भैया? आप लोगों की सफाइयाँ घर की हो गई हैं या नहीं हुई? तो 1 नवंबर की दिवाली है, तो आई होप सो कि तब तक हम धनतेरस तक हम बिल्कुल अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लेंगे। तो बस अभी वो नीचे का पोर्शन हो गया था, तो अभी मैंने ये जो मिरर के साथ वाला है, अभी परफ्यूम वगैरह जितने भी रखे ना सारे मैंने अभी खोल के अभी इनको अच्छे से क्लीन करके मैं रख दूँगी। और बस, क्योंकि ना इन पर डेली के कुछ ना कुछ पाउडर और डस्ट वगैरह चढ़ जाती है। क्लीनिंग तो डेली ही होती है, लेकिन फिर भी मतलब ना डेली की डेली पाउडर वगैरह इन पे फ़ैन की वजह से चला जाता है, तो आपको क्लीन तो करना ही पड़ेगा। और दिवाली में जब तक आप डीप क्लीनिंग ना करें, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
तो अभी हस्बैंड आ गए हैं और यहाँ ना उनके आने के बाद तो बेटी को काफ़ी ये लगता है कि मैं भी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तो कह रही है कि पापा मेरी चोटी बना दो तो यहाँ पापा चोटी बनाना सीख रही है और इन्होंने काफ़ी अच्छी चोटी बनाई। तो ये देखिए, तो बस इनका टाइम पास ऐसे हो रहा है। तो सब अपने अपने काम लगे हुए हैं। तो यहाँ पापा बेटे की चल रही है मस्ती। तो अब पहले ये चोटी बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, लेकिन आजकल है ना ये मैंने देखा है कि जब बच्चों के साथ मिक्स होते हैं ना, तो मिलते हैं जुलते हैं, तो स्कूल में क्लासेस में तो उन बच्चों के जैसे हेयर बड़े हैं तो उनकी लंबी लंबी चोटी है, तो बच्चों को भी ये लगता है कि हाँ हम भी चोटी बना के जाएं। तो इसके थोड़े हेयर अभी शॉर्ट हैं, तो क्योंकि मैं इसके पहले ना हेयर कटवा देती थी, तो अभी मुझे 1 साल हो गया तो मैंने इसके हेयर कट नहीं कराए हैं। तो अभी इसको ये रहता है कि मम्मा मेरी फ्रेंड्स चोटी बना के आती हैं तो मैं भी अपनी चोटी बनाऊंगी। तो बस अभी इसको ना कुछ दिनों से इसको थोड़ा सा ये रहता है कि मेरी चोटी बनाओ। तो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और इसको चोटी बनाने की पड़ी है। ये देखिए, तो ये इसकी बन गई है क्यूट सी चुटिया तो बस अभी हम सोएंगे और फिर अब ये होगा मेरा नेक्स्ट डे व्लॉग। इयरिंग्स भी पहन लो, चीज़ बहुत सुंदर लगेगी डालने के बाद। ये टीका है, ये इयरिंग्स। हाँ मतलब इसमें दिख जाएगा ना। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, कलर भी खिल जा रहा है पूरा। पीस भी अच्छा, डिजाइनर पीस है। और दुपट्टा इसकी प्राइस 1350 का बेच रहा है। मुझे लग रहा है मैं जो सोच रही हूँ ना पीस 2-3 चीज भी मैं देखो लूँगी आप। वो सारे, मुझे लगता है तू छुड़वाएगा मेरे। चीज भी देखो आप, क्वालिटी है बाकी हैं? देखो कौन सा है। बड़ी बहन के साथ है ऐसे वो मत करा कर। देखने दुकानों पे से घूमते खाली तेरी पे आई देखने के लिए खुली ये कैसे देखो गई ना, बंद काफी थी। माल आया, अभी कल ही तो हाँ। आया सारा माल। तो वही तो कह रही हूँ ना, बंद थी ये। और कल में इसके पीस तो देखो। फिर देख, ले हमारे यहाँ से लिया रेगुलर बेचते हैं, इसलिए अच्छी अच्छा पीस अच्छा लग रहा था भैया। रेंज आपने ना मतलब बढ़ा दी पहले। क्वालिटी भी है ना, चीज है। पहले पसंद नहीं आता ना। बीज भी बढ़िया ले रहे हो आप। अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। स्टेशनरी आ गई शाम क्या है। तो अभी मार्केट से आ गई हूँ गुड़िया को स्कूल से लेते हुए और मेड अंदर काम कर रही है। तो मुझे लगा कि अभी ना पहले बरसात के मौसम में ना कई दिन में पानी डलता था प्लांट्स में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक भीग जाते थे बारिश के वक्त में ना। पौधों को थोड़ा सा आगे कर देती थी तो डेली इनमें पानी चला जाता था। तो डेली तो हमें नहीं डालना चाहिए, दूसरे या तीसरे दिन हमें पानी डालना चाहिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं। तो अभी ये 2 दिन से मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, तो अभी मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ। और ज़्यादा प्लांट्स अभी मैंने नहीं लगाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आप केयर कर सको उतने ही आपको लगाने चाहिए। और केयर मैं कई बार इनकी भी नहीं कर पाती हूँ, इतना मतलब कई बार शेड्यूल बिजी हो जाता है। तो बस अभी इनमें पानी डालूंगी और तब तक ना चाय उबल रही है, भाई चाय पीऊँगी। अब सुबह से मैं भी निकली हुई थी मार्केट के लिए, तो अभी आई हूँ। तो अभी
हेडेक होना स्टार्ट हो गया है। और आज मॉर्निंग में 6 बजे से ही मेरा शेड्यूल ऐसा था। तो बस अभी फिर मैं चाय वगैरह लूँगी, उसके बाद गुड़िया को दूँगी कुछ खाने पीने के लिए। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए स्पेशल से भी स्पेशल हो सकती हैं। और लाइक और शेयर से हमें मिलेगा मोटिवेशन, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और आपका उसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। लेकिन आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आने के लिए। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।